तुम्हें जब सुहेब इज्जत देता है, प्यार देता है, तुम्हें कितना अच्छा लगता होगा। आप क्या कहना चाहती हैं ताईजान? साफ साफ कहें। मैं महानूर और एहसन की बात कर रही हूँ। एहसन क्यों हर वक्त महानूर पर गुस्से होता रहता है? आपको क्या लगता है ताईजान, एहसन मेरी वजह से गुस्सा है? मैंने कहा था कि जाके अपनी बीवी से लड़े। आपको मैं ऐसी लगती हूँ? नहीं सारा, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो मेरी बात को। आप यही तो कह रही हैं ताईजान, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैं अपने भाई का घर भला क्यों बर्बाद करूंगी? सारा ऐसी कोई बात नहीं है, मामा के कहने का ये मकसद नहीं था। मामा आप बिला वजह सारा को परेशान कर रही हैं। सारा तुम जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस इसी दिन के लिए मैं इस शादी से खिलाफ थी। मुझे पता था कि ये लड़की तुम्हें कभी भी चैन से नहीं बैठने देगी। इससे अच्छा होता कि तुम्हारी शादी कहीं और हो जाती, कम से कम सारा से तो जान छुप जाती। मामा प्लीज आहिस्ता बोले, अगर सारा ने सुन लिया ना तो एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। क्या सुनना ले, अपने घर के अंदर इंसान डर के रहे। जोहेब गुस्से में, जोहेब ना सुन ले, सारा ना सुन ले, समीना ना सुन ले, तंग आ गई हूं मैं तो। बस नहीं चलता कि मैं सबको ठीक कर दूं। हादिया, वैसे मुझे तुमसे ना इसी बेवकूफी की उम्मीद थी। कितनी पागल हो यार तुम, मेरे इल्जाम को खुद ही सच साबित कर दिया। अगर शादी करनी ही थी तो उमेर के अलावा किसी और से कर लेती। कम से कम किसी को कह तो पाती कि सारा ने मुझ पे इल्जाम लगाया है और मेरा उमेर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। सारा तुमने मेरे साथ जो कुछ किया तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। सजा मुझे नहीं तुम्हें मिल रही है। देखो मुझे सब कुछ है मेरे पास, अब तो जिसे चाहती थी उससे भी हासिल कर लिया। सुहेब अब मेरा है। और तुम्हारे पास क्या है? ना जुहेब, ना तुम्हारी बेटी। मैं जानती हूँ तुम आयशा के लिए कितना तड़पती हो। मेरा बस चले ना तो मैं आयशा को तुम्हारे हवाले ही कर दूँ। मुझे आयशा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्या करूँ, जुहेब ही नहीं मानता। सारा मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। और जहां तक बात रही मेरी बेटी की, तो वो तो मैं लेकर ही रहूंगी। मुझे अल्लाह ताला पर पूरा यकीन है। देख लेना सारा, एक दिन ज़ुहैब को सारी हकीकत जरूर पता चल जाएगी। मुझे तो मेरी बेटी मिल जाएगी, मगर तुम खाली हाथ रह जाओगी। तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ कुछ नहीं रहेगा, ज़ुहैब भी नहीं। बड़े बड़े ख्वाब है तुम्हारे, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारे ये ख्वाब ना ख्वाब ही रह जाएंगे। देखना, अब सबको मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। हादिया का तो पहले से ही उमैर के साथ अफेयर चल रहा था। वो तुमसे शादी करने के बाद भी ना उमैर को भूल नहीं पाई थी। देखा, अब वही हुआ ना जो मैंने कहा था।
तुम्हें क्या हुआ जुहेब? तुम क्यों इतने खामोश हो? कुछ नहीं, बस सर में दर्द हो रहा है। जब से ऑफिस से आए हो मुंह बनाकर बैठे हो, जरा जरा सी बात पर गुस्सा करते हो जुहेब। क्या हुआ है? मूड क्यों ऑफ है इतना? जुहेब, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सारा सारा दिन घर पे तुम्हारा इंतजार करती हूँ कि तुम आओगे तो हम लोग बातें करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे। और तुम जब घर आते हो तो इतना मूड खराब होता है तुम्हारा। जब तुम्हें पता है मेरा मूड खराब है तो मेरे पीछे क्यों पड़ जाती हो? तुम कुछ देर के लिए खामोश बैठ सकती हो? ये बीवी हूं मैं तुम्हारी, मुझसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो। शादी से पहले का ही हमारा रिलेशन बेहतर था। एटलीस्ट तुम मुझसे अपनी बातें तो शेयर करते थे, मुझे अपनी दोस्त तो समझते थे। सही कह रही हो तुम। मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। हम शादी से पहले ही ठीक थे। दिमाग खराब था मेरा, मैंने तुमसे शादी की है। ये क्या कहा है तुमने? मैंने अभी क्या किया है? मैं आदिया के गुस्सा सारा पे क्यों उतार? क्या हो गया मुझे? सारा, अच्छा, आई एम सॉरी। मुझे इस तरह से तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सारा, प्लीज मान जाओ। आखिरकार सच तुम्हारी जुबान पर आ ही गया ना सुहेल। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता था जैसे तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की हो। तुम मुझसे नहीं, अभी भी हादिया से मोहब्बत करते हो। ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरी बीवी हो, हादिया नहीं। देखा, अभी भी तुमने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी मोहब्बत हूं, हादिया नहीं। मेरा मतलब वही था सारा। सही कह रहे हो तुम। मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी हूं, कुछ नहीं। अच्छा, नाराजगी खत्म कर लो। तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुमसे शादी की है। ऐसे क्या देख रही हो? हरी आंखों में देख रही हूं। देखना चाहती हूँ कि तुम सच कह रहे हो या नहीं।